हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम लोग जो सेगमेंट स्टार्ट किए हैं, सारे सेगमेंट से वीडियोस आप लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। हिंदी का सेगमेंट भी आप के सारे वीडियोस आप लोगों को मिल रहे हैं, रीजनिंग के भी मिल रहे हैं। मैथ्स में भी हम लोगों ने 2 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, जिसमें से नंबर सिस्टम पहला था, संख्या पद्धति जिसे कहते हैं, उसको हम लोगों ने देखा। दूसरा हम लोगों का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उस टॉपिक को भी हम लोगों ने देखा। और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों चैप्टर्स के ऑलमोस्ट हमारे हो चुके हैं। और नेक्स्ट जो लेवल का इसमें बचा हुआ है, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे फिर उसमें हम लोग देखेंगे इसके बाद के लेवल की चीज़ें हुई। अभी हम लोग बेसिक पे इतनी पकड़ बना चुके हैं। आज हम लोग इसी क्रम में मैथमेटिक्स के अगले चैप्टर की तरफ आप लोगों को ले चलेंगे, रूबरू होंगे उससे, भिन्न के बारे में, जो कि अलजेब्रा जो है, बीजगणित जिसे कहा जाता है, उसका एक महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। और जब भिन्नों को हम समझ लेंगे तो भिन्नों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न छोटी, या भिन्नों को कैसे, भिन्नों का सरलीकरण कैसे किया जाएगा। ये तमाम सारे विषयों पे हम लोग जानकारी अपने प्राप्त करेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले साधारण भिन्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इंग्लिश में वल्गर फ्रैक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। साधारण या सामान्य कह सकते हैं इसको, साधारण भिन्न जिसे कहा जाता है, ठीक है। साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, तो कुल देखेंगे आप, भिन्न भिन्न तरह की लिखी रहती हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन, हालांकि अब ये बहुत दूर की चीज़ हो गई है कि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे, लेकिन कभी भी किसी भी परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। तो इस नाते बेसिक तौर पे हमें जानना तो ज़रूरी है कि कौन सी साधारण भिन्न है, कौन सी हमारी सरल भिन्न है, कौन सी हमारी मिश्रित भिन्न है। तो तमाम सारे ऐसे भिन्नों के संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और फिर इसका एंजॉय लेते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भिन्न के रूप, भिन्न कितने रूपों में होती है, तो लगभग करीब में 7-8 रूप इसके हैं, जो कि मोस्टली आपको जानने आवश्यक हैं। तो जिनमें से देख रहे हैं हम लोग, पहला जो रूप इसका है, ये भिन्न का रूप है संक्षिप्त भिन्न, ठीक है। संक्षिप्त भिन्न मतलब शब्द से ही जैसा कि आप देख रहे हैं, संक्षिप्त भिन्न, इंग्लिश में इसको लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो है, इसका नाम ही जैसे संक्षिप्त भिन्न है, यानी कि भिन्न रूप में उससे छोटा ना लिखा जा सके, मतलब वो भिन्न का निम्नतम रूप हो, वही संक्षिप्त भिन्न होती है। और भिन्न किसे कहते हैं, जरा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जब बात आ गई। कोई भी चीज़ P/Q के रूप में अगर फॉर्मेट में लिखी हुई है, P/Q के फॉर्मेट में, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो P/Q के फॉर्मेट में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो आप भिन्न का वही रूप हो, कोई चीज़ बटे में लिखी हो वो भिन्न के रूप में होती है, ठीक है। तो पहला है हम लोगों का संक्षिप्त भिन्न। लोएस्ट टर्म्स फ्रैक्शंस में क्या होता है, जिस भिन्न का निम्नीकरण ना हो सके। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा, लिखा हुआ है भिन्न में 1/2, 2/3, 3/4 एंड 5/6। अब इस भिन्न को, इन भिन्नों को देखेंगे बेटा, तो इनका इससे ज़्यादा संक्षिप्त रूप नहीं हो सकता। अब संक्षिप्त रूप का मतलब क्या हुआ कि इस भिन्न को काट करके और छोटा नहीं किया। जैसे मान लो अगर ये भिन्न है, कोई भिन्न 2/4 लिखी हुई है, ठीक है, मान लो 1 मिनट के लिए भिन्न है, तो इसका क्या करेंगे, 2 × 2, 2 दूनी के 4, 1/2 हुआ। तो ये इसका संक्षिप्तीकरण हो सकता है, लेकिन 1/2 का जो यहाँ से आउटपुट आया, इसका संक्षिप्तीकरण नहीं हो सकता है। तो ये सबसे संक्षिप्त रूप हो, उससे ज़्यादा छोटा ना किया जा सके। इसके बाद तो सीधे दशमलव में आएगा, इसको भाग करेंगे, पॉइंट्स में इसके आंसर आएंगे। यानी कि ये किसी एक का आधा हिस्सा हो गया, या उसका कहिए कि इसका निम्नतम, भिन्न के रूप में निम्नतम रूप, भिन्न के रूप में निम्नतम रूप। जैसे किसी संख्या का 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद में कुछ नहीं होता है, खत्म, समाप्त हो जाएगा 1 के बाद में, या तो माइनस में शुरू हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर हमारा होता है क्या, वो प्लस में जाता है, प्लस के बाद में 0 तक आ जाता है, 0 के बाद में माइनस में चला जाता है। तो सवाल यहाँ पर है कि किसी चीज़ का एक निम्नतम रूप क्या हो सकता है। तो भिन्न फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो उससे ज़्यादा छोटी भिन्न ना की जा सके, वही क्या हो सकती है, संक्षिप्त भिन्न कही जाती है, और जिसे इंग्लिश में हम लोग लोएस्ट टर्म्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसमें से संक्षिप्त भिन्न कैसे कहते हैं, जिसका उससे ज़्यादा निम्न रूप न लिखा जा सके, ठीक है। यानी कि कहिए कि वो काटा ना जा सके, कुछ ऐसा समझ लीजिए आप, उसे काट करके और छोटा ना किया जा सके। जैसे मान लो अब ये 2/3 है, इसको किससे काटेंगे, किसी से नहीं काटेंगे, 2/3 है, 2/3 ही रहेगा, ठीक है। 3/4 है, इसको भी किसी से नहीं काट सकते आप, सिर्फ 1 से ही कटेगा, और 1 से कटेगा, एक तरह से समझिए 1 से कटेगा वो, और
अब होता क्या है, भिन्न को छोटा करने के लिए क्या होता है, विधि ये है कि कोई एक संख्या से दोनों में कॉमन कट जाए। जैसे मान लो यहाँ पर क्या था, 2/4 मैंने लिखा था, तो 2 1 नम 2, 2 दूनी के 4, तभी ये छोटा होगा। ये नहीं कि पता चला कि यहाँ पर 2 है और 5 है, अब हम इसको संक्षिप्त करना चाहें तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि ये कोई एक डिजिट से कटनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, इंडिविजुअल दोनों कॉमन होना चाहिए। तो किसी का जो संक्षिप्त रूप होता है वही जो है संक्षिप्त भिन्न के रूप में उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। ओके, अब आइए दूसरे भिन्न की तरफ चलते हैं, जिसे कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न अगला है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे कहा जाता है उचित भिन्न, ठीक है। उचित का क्या मतलब होता है भाई, उचित का मतलब होता है न्याय संगत, और न्याय संगत का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आपने लिया एक तरबूज, अब तरबूज को आपने क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। मान लो कोई तरबूज है, उसको 2 भागों में बांट दिया, समझ में आया, 1/2 हो गया। आपने तरबूज को 4 भागों में बांट दिया, 1/4 कर दिया। आपने तरबूज को 3 भागों में बांट दिया, 1/3 लिख दिया। ये सब न्याय संगत हो रहा है, ठीक है। कोई भी चीज आप इसका जितना भी भाग करना चाहे, 1/6 भाग कर सकते हैं, 1/20 भाग कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज के कितने भी भाग कर सकते हैं, लेकिन अब पता चले कि किसी संख्या का उससे ज्यादा कर देना, मतलब ज्यादा कर देना, यानी कि अगर 20 भाग 20/2, अब किसी 2 का 20 भाग कर देना, यानी उससे ज्यादा हो गया वो। 20 ना करके अगर डिजिट आप कटने की लग रही तो 19 कर लीजिए, चलिए। तो अब इस पे ऐसे कर सकते हैं आप। तो किसी का अनुचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न है कि किसी के कितने भाग कर सकते हैं, किसी के 10 भाग, 20 भाग, 25 भाग, 30 भाग कर सकते हैं, 100 भाग, 200 भाग, 1000 भाग कर सकते हैं किसी के। यानी कि हमेशा जो ये संख्या होती है ये बड़ी होनी चाहिए और ऊपर वाली भिन्न भाग छोटा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, भिन्न में बच्चों जिनको कुछ भी नहीं पता है, जैसे 1/2 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला जो लिखा होता है इसे कहते हैं अंश, और नीचे वाले भाग को कहते हैं हर, ठीक है। तो हमेशा अंश जो है छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। हर बड़ा होगा तभी वह क्या होगी, उचित भिन्न होगी, ठीक है। क्या होगी, उचित भिन्न होगी। और यदि अंश, जैसे यहां पर क्या है, अंश छोटा होगा, क्या होगा, अंश छोटा, हर बड़ा, तो कौन सी भिन्न, उचित भिन्न। अगर यही अंश जो है वो बड़ा हो जाए और हर जो है छोटा हो जाए तो क्या हो गया, अनुचित भिन्न हो जाएगा। उचित अनुचित, जैसे अब हम लोग हैं अपने मतलब यहाँ पे ऐसे समझने की जरूरत है, सीधा सीधा आप समझिए फॉर्मेट में, कि अगर ऊपर वाला अंश वाला अगर बड़ा दे रहा है तो अनुचित भिन्न हो जाएगा। ऊपर वाला छोटा मतलब कम होना चाहिए और नीचे वाला ज़्यादा, यानी हर ज़्यादा होना चाहिए, अंश कम होना चाहिए, ठीक है। तो यह उचित भिन्न। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ उचित भिन्न में लिखी है, 2/3। अब क्या है, 3 में से मतलब कोई 3 में से 2 भाग दिया गया है। यहाँ पर 5/6 है, यानी कि कोई 6 भाग, मतलब आपने कोई गोला बनाया, मान लो इसी तरह से, उसके 6 भाग किए आपने, जो भी है आपने 6 भाग किए, इनमें से क्या कह रहा है, 5 भाग, तो यानी 5 भाग कवर कर देंगे आप, 5 भाग रिलेटेड है, 1 भाग खाली। ये कहने का मतलब कुल टोटल हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया सब उचित भिन्न के बारे में। अगर मान लो कोई होना है, मतलब आपने इसको 4 भागों में विभक्त किया, ठीक है, 4 भागों में विभक्त किया है, ठीक, तो इसको क्या कहेंगे आप, ये जो गोले हैं इसके, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/4। जरा समझिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, मान लो 3 गोला मैंने इसको कवर कर दिया, ठीक है, ये 3 गोले कवर कर दिया, तो क्या 3/4 भाग कवर है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को करें, चूंकि 4 ही भाग में विभक्त है, अगर हम इसको कर दें कि 5/4 लिख दें, तो क्या उचित इसके लिए है, 5/4 नहीं, क्योंकि ये 4 भाग से क्या 5वां भाग कैसे हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। इसका मतलब अनुचित का मतलब ये हो गया कि यानी कि एक और दूसरे वाले ओवरलैप करना पड़ेगा तभी होगा। तो अब इसको क्या, इसको उचित भिन्न में लिखना हो तो बेटा क्या सकते हैं, जैसे 4 बना हुआ है ना, तो इसका क्या 2/4 भी कर सकते हैं, 1/2 भी हो सकता है, ये 3 बन सकता है, 3 उचित भिन्न होंगी। अगर 5/4 किया जा रहा है, ये अनुचित भिन्न हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को, यानी कि 4 खाने बने हुए हैं तो अधिकतम आप 4, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। तो उचित अनुचित का आप भेद समझ गए होंगे कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, ठीक है। अगर अंश छोटा है तो उचित भिन्न है, और अंश अगर बड़ा दे रहा है, हर छोटा दे रहा है, मतलब हर बड़ा दे रहा है, हर हमेशा देखिए इसमें क्या, उचित भिन्न में अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दे रहा है अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर जो है फ्रैक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3/2 दे रहा है,
6/5 दे रहा है, 7/7 अगर दे रहा है, या 11/11, मतलब ये क्या है, भिन्न के 11/11 का मतलब या 7/7 का मतलब ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये अनुचित भिन्न हो गया कि नहीं हो गया। अब 7/7 को आप क्या लिखेंगे, इसको तो 1 हो जाएगा ना, ये भिन्न रूप में रह ही नहीं गया, अनुचित भिन्न हो गया ये, ठीक है। यानी 4/4, जैसे 4/4 मैंने अभी बात की थी आपसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4/4 मैंने नहीं बताया था आपको, 1/2 बताया, 2/4, 2/2 बताया, या इसको बताया मैंने 3/2 बताया, 3/4 बताया, जो भी है 4/4 होगा, 31 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये अनुचित भिन्न है, भिन्न रूप में रह ही नहीं गया, समझ रहे हैं ना। अनुचित है जो कि उचित नहीं है ना, इसका मतलब सही नहीं है, उचित करना मतलब यहाँ पर सेंस है सही और गलत से। और उसके बाद में 11/11 है, कोई भी संख्या का अगर सेम डिजिट कर देंगे तो अनुचित भिन्न बन जाएगी वो, क्योंकि वो कट जाएगा सीधे, और कटने के बाद 1 आंसर आ जाएगा उसका, समझ रहे हैं बात को, तो ये चीज़ हो जाएगी, तो ये अनुचित भिन्न आ जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कहा जाएगा, समझ गए होंगे। अब इसके अलावा है क्या, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होगा, मिश्र भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड मतलब मिला हुआ, मिक्स मतलब मिला हुआ, इसका मतलब क्या होता है, किसका मिला हुआ, एक तो भिन्न हो और दूसरा कोई पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, कोई पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या प्लस भिन्न बराबर क्या, मिश्र भिन्न। पूर्ण संख्या बराबर क्या, पूर्ण संख्या क्या, प्राकृतिक नेचुरल नंबर सुने हैं ना आप लोग, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर प्लस भिन्न। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आप कर सकते हैं। तो कोई संख्या अगर लिखी हो, जैसे लिखा है यहाँ पर 2 सही 1/2, तो 2 बटे, अब ये क्या है, ये संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है अपने आप में, और ये क्या, भिन्न है, तो ये क्या हो गया, 2 का मिश्रण हो गया, तो मिश्र भिन्न हो गया, समझ रहे हैं बात को, तो इसे मिश्र भिन्न कहा जाएगा। जब भी कोई फॉर्मेट में लिखा रहेगा, जैसे मान लो लिखा 3 सही 3/4, मतलब ये भिन्न का केवल नाम जानिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से भिन्न को क्या कहेंगे। अगर एग्जाम में आ जाएगा कि निम्न में से मिश्र भिन्न कौन है, तो आप कैसे बताओगे, तो आपको मालूम होना चाहिए ना मिश्र भिन्न निम्न में से कौन है, बस इतना ही समझिए। आगे जब इसके एक्सरसाइज वगैरह पे हम लोग करेंगे फिर वहाँ डिटेल जानेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो 3/4 है, ये भी देखिए क्या, ये पूर्ण है, ये भिन्न है, पूर्ण संख्या है, भिन्न है, तो मिश्र भिन्न हो गया, यानी कि दोनों का मिक्सर है, 3 और प्लस जैसे 3/4, इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, तो दोनों का मिश्रण है, एक यहाँ भिन्न रूप में है, एक पूर्ण संख्या के रूप में है, ठीक है। उसी तरह से और भी संख्याएं कुछ भी आप ले सकते हैं, 5/6 जैसे लिख रहा है यहाँ पे, 5 सही 6/7 लिख रहा है, तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी मिश्र भिन्न, चाहे प्लस लगाओ चाहे ना प्लस लगाओ, बात वही होती है, उसको ऐसे ही करते हैं। अगर इसको फिर साधारण भिन्न में बदलना होगा, इसको जो है मिश्र भिन्न को, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35, और इसको जोड़ते हैं, तो नियम ये है इसका, चलिए बता देते हैं, 7 × 5 + 1/7, यही आंसर होता है इसका। तो क्या 7 × 5 = 35, 35 6 जो हो जाएगा 41, 41/7 हो जाएगा, 41/7, तो इसको रखा जाएगा। अब 41/7 क्या, कौन सी भिन्न है अगर पूछा जाए तो, उचित की अनुचित, तो ये अनुचित भिन्न हो गई, कौन सी भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है, क्लियर। तो देखेंगे आप, तो यहाँ पर सॉरी गलत हो गया ये, जैसे देखेंगे 7 × 5 = 35 और 6 कितना हो जाएगा, 35 5 40 और 1 41, तो यहाँ पर हो जाएगा 41, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, ठीक है, बात समझ गए आप लोग ना, ओके, ठीक है। आगे चीज़ें देखते हैं, तो ये आप लोगों ने देख लिया मिश्र भिन्न, ठीक है। अब इसके अलावा क्या, मिश्रित भिन्न क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, इसके बारे में देखते हैं। मिश्र भिन्न समझ गए आप लोग, मिश्र भिन्न में क्या हो गया, एक पूर्ण संख्या हो जाएगी और दूसरा भिन्न हो जाएगी, ठीक है, और मिश्र भिन्न हो जाएगा। अब मिश्रित भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न मतलब 2 भिन्नें उसमें मिली हुई हो, 2 भिन्नें मिली हुई हो, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल एक दिया हुआ है बेटा, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको, जैसे लिखा है 2/5 और फिर उसके बट्टे में लिखा है 6/7, तो 2 भिन्न लिखी हुई हैं, तो जब 2 भिन्न के फॉर्मेट में लिखा हो तो उसे क्या है, मिश्रित भिन्न कहेंगे। मिश्र भिन्न में क्या, एक पूर्ण संख्या एक भिन्न हो, यहाँ पर क्या 2 भिन्नें हैं, 2 भिन्न हैं, जैसे एक क्या है 2/5 भी एक भिन्न है, और उसका बटे जो है 6/7 है, तो ये लिखा हुआ है जैसे 2/5 का बटे 6/7, ये है, ऐसे फॉर्मेट में लिख लीजिए तब आसान रहेगा आपको, 2/5 समझने में आसान होगा। क्लियर हो रही है बात आपको, ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो मिश्र भिन्न इसे कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे। मिश्र भिन्न में क्या था, जब वहाँ पर 2 सही, जैसे 3/4 लिखा हुआ, ये तो आपका क्या है, ये कौन सी भिन्न है, ये है मिश्र भिन्न, ठीक है, और ये जो फॉर्मेट लिखा है क्या है, मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिश्रण है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें से देख लीजिए सारी चीज़ें फॉर्मेट में इस तरह के फॉर्मेट में आपको लिखी रहेंगी, ठीक। अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी यहीं पे बता दें आप कहिए तो, चलिए बता देते हैं। इसको क्या होता है, जब संख्या कोई इस तरह के फॉर्मेट में लिखी हो तो इसको कर लेते हैं क्या, 2/5 कर लेते हैं, और इसका फिर ये चीज़ जब है, ये नीचे वाला हिस्सा उठ करके जब ऊपर चला जाता है बच्चों, तो अपोजिट हो जाता है, 6/7 है तो 7/6 हो जाएगा,
इस तरह के फॉर्मेट में हो जाएगा और फिर इसको आप काट सकते हो। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 2/5 के रूप में। ऐसे करोगे तो फिर काट के आप इसका संक्षिप्तीकरण कर सकते हो। 2 × 9 2, 2 × 3 6 हो सकता है, और भी जो सरल रूप हो सकता है वो ये है 5 × 15, ये आपका भिन्न इस रूप में आपका आ जाएगा। वो सब जो हम लोग सॉल्व करेंगे तब हम लोग देखेंगे। चलिए, तो मुझे लगता है कि मिश्रित भिन्न भी हम लोग समझ चुके हैं। आगे चलिए, व्युत्क्रम भिन्न है। व्युत्क्रम भिन्न एग्जाम में आता है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा मोस्टली पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो वो क्या क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें बेटा, कह रहा है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। कहेगा निम्न का व्युत्क्रम भिन्न बताइए, तो निम्न का जैसे मान लो है यहाँ पे 2/3 यहाँ लिखा हुआ है, इसका व्युत्क्रम भिन्न कहेगा तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अपोजिट हो जाए। जैसा अभी मैंने इसके पहले मिश्रित भिन्न में बताया था, क्या बताया था, जैसे वहाँ पे लिखा था 2/5 था, फिर 6/7 था, यही तो था, ये संख्या थी हमारी। अब इसको मैंने क्या किया था कि इसको संख्या को मैंने जब सॉल्व कर रहा था तो मैंने क्या कहा, इसको 2/5 लिखिए और इसको क्या कर दीजिए 7/6 कर दीजिए। जब यहाँ पे गुणे के साथ, चूंकि ये बटे है तो भाग के साथ होता है, तो ऊपर जाएगा गुणे के साथ हो जाएगा, तो यही इसका व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब अपोजिट हो जाता है। कौन, किसका अपोजिट, जब यहाँ पर ये क्या है, अंश है और ये क्या है बेटा, हर है। ठीक है, इसे मैंने अभी समझाया था आपको, अंश और हर है, अंश है और हर है। अगर इसका व्युत्क्रम कहे तो हर को अंश बना दीजिए और अंश को हर कर दीजिए, तो अंश हर का मतलब यानी कि 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, ये हर था जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया अंश में, हर था यहाँ लिख लीजिए, हर था अंश में बदल गया। अब यहाँ पर क्या, अंश था और ये बन गया क्या, हर बन गया। समझ गए इन बात को आप लोग। तो ये व्युत्क्रम मतलब उल्टा, सीधा सा, जो भिन्न लिखी हुई भिन्न का उल्टा कर दो, जो हर हो उसे अंश में बदल दो, अंश को हर में बदल दो। क्लियर, किसी एक को बदल दो, यानी कि इसी का उल्टा, जो भी संख्या दी उल्टा हो जाएगा व्युत्क्रम। तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2 होगा। 4/5 का तो बेटा उल्टा हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। देखिए 5/4 लिखा हुआ है। क्लियर, व्युत्क्रम मतलब अपोजिट। तो कोई एग्जाम में आएगा तो इसका व्युत्क्रम बताइए, तो आप उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, अंश को हर कर देंगे, हर को अंश में बदल देंगे, सीधा सा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में क्या है बेटा, देखिए जो भी भिन्न हो और कोई भी भिन्न अगर कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में लिखी हुई हो और उसका जो अंश हो, जो उसका हर हो, कोई भिन्न लिखी है उसका हर जो हो वो 10, 100 या 10 के स्क्वायर, 10 के क्यूब, 10 के घन जो कहिए, या कहिए 10 के घाते, जितनी भी घात में लिखा हो, यानी कि 10 के गुणज में हो, ऐसे कह सकते हैं आप, गुणज में हो या 0 की संख्या बढ़ती जाए। यानी कि कोई संख्या अगर मान लो लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा है 7/10, ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में है, यानी कि कोई भी फॉर्मेट 10 में है, और मान लो कोई संख्या, यानी कि मान लो यहाँ पे 6 ले लेते हैं, उसके बाद 100 लिख देते हैं। ठीक है, कुछ भी संख्या ले, फिर 7 ले लिया, 1000 लिख दिया। ठीक है, इस तरह की संख्या, जितने भी 0 अगर इस तरह के फॉर्मेट में है संख्या, तो हमेशा क्या हो जाएगी, वो दशमलव भिन्न के रूप में उसे जाना जाता है। ठीक है, ये सब सारी संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं जो भी होंगी आपकी वो जानी जाएंगी। अब 10 के घात जैसे मान लो हमने यहाँ पे कर दिया तो 7 है, या हमने 12 भी लिया, कुछ भी ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। अब इसमें 10 के घाते आप कुछ भी संख्या लगा सकते हैं, कोई भी 0 कर सकते हैं, संख्या बढ़ा सकते हैं आप। अगर इस फॉर्मेट में लिखा है ये संख्या, तो क्या कहलाएंगी आपकी संख्या। ठीक है, तो ये बात पूरी कंफर्म हो गई कि यानी कि अगर अंश हर जो है, हर जब है 10 के घात के ऊपर रूप में हो, 10 हो या 10 के घात के रूप में हो, तो वह क्या हो जाएगी, वो सभी भिन्न दशमलव भिन्न कहलाएंगे। अगर एग्जाम में दे दिया क्वेश्चन आपको और कह रहा है निम्न में से, मान लो ये संख्या लिखी हुई है, एक संख्या ये लिखी हुई है और बाकी संख्याएं मान लो लिखी हुई है, 2/5 लिखी हुई है, 7/6 लिखी हुई है, एंड सो ऑन कुछ लिखा हुआ है। पूछ रहा है कि बेटा इसमें से कौन सी संख्या आप बताओ जरा दशमलव भिन्न है, तो आप दशमलव भिन्न इसको कर देंगे। ठीक है, जिसका 10 या 10 के स्क्वायर क्यूब में जो संख्याएं हो दशमलव भिन्न होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए अब देखते हैं अगला, जो हमारा भिन्न का टाइप है उसको देखते हैं। क्लियर, चलिए अगला है बच्चों वितत भिन्न। वितत भिन्न का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, वितत भिन्न का मतलब होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब होता है जरा मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा। जैसे 1 है, प्लस है, 1/, है समथिंग लिख रहा है यहाँ पे 2 + 1/, फिर 3
प्लस 4/5 ये संख्या दी हुई है हमारी, ठीक है। अब ये वितत भिन्न है। वितत भिन्न का मतलब होता है क्या, जो कंटिन्यूसली बनी रहे, ढेर सारी भिन्न उसमें हो, वितत भिन्न हो, मिक्सअप हो सब भिन्नों का, यही भिन्न वितत भिन्न होती है। अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका होता है, बड़ा सरल तरीका होता है, देखने में जितना बड़ा होता है उतना बहुत हल्का होता है। इसको सॉल्व कहाँ से करते हैं बेटा, सबसे नीचे वाले शुरू करते हैं, ये वाली संख्या से, जो भी नीचे से होगा यहीं से शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करते जाएंगे, अभी वहाँ तक पहुँच जाएंगे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। हालांकि इतना ही बताना था हमको, वितत भिन्न क्या होती है, वितत भिन्न है ये है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। इसका क्या करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं, क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो 5×15 = 19, ठीक है। क्या हो गया ये 19। अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए आप 1/2 सही प्लस 1/, यहाँ पर देखिए क्या हो गया था हमारा, 5×15 = 19, 19 बटा क्या हो गया 5, ठीक है। अब 19/5 जब हमारा हो गया तो अब क्या करेंगे, इसमें से देखिए मैंने क्या बताया था वहाँ पर, जो आप लोगों ने भिन्न देखी थी, कौन सा व्युत्क्रम भिन्न, सॉरी यहाँ पर आप लोगों ने देखा था ये भिन्न, मिश्रित भिन्न में देखा था ना। मिश्रित भिन्न में आप देखेंगे तो इस भिन्न को आप क्या, या तो कहिए इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, आप 1/19/5 है ना, जैसे आप लोगों ने देखा था यहाँ पर क्या मिश्रित भिन्न में, मिश्रित भिन्न में क्या देखा था, 2/5 था और बटे के 6/7 था। इसका मैंने क्या कर दिया था कि अगर चाहे तो आप इसको व्युत्क्रम भिन्न में परिवर्तित कर दीजिए। तो ये जब किसी संख्या के बटे में हो तो बेटा इसको व्युत्क्रम के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये आपको समझने की बात है। 2 + 1 अब व्युत्क्रम हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर जब क्रम जाएगा तो इसको यानी कि ये 5/19 के फॉर्मेट में हो जाएगा। 5/19 के फॉर्मेट में जब होगा तो यहाँ पर ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे कुछ रह ही नहीं जाएगा, इसमें चला गया, उलट गया ये, तो बटा 1 बचा, यहाँ बचा 1, तो इसका मतलब 1 हो गया, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो 5/19 हो जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा, 5/19 हो गया। अब 5/19 को और सॉल्व कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करिए, फिर पर जोड़ दीजिए, यही क्रम बनाते जाइए आप। क्या हो जाएगा 19 दूनी 38, 38 में जो है 38, उसके बाद में आप देखेंगे तो 5 उसमें जोड़ देंगे, 38 2 30 और 3 33 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या बनेगा, मैं यही लिख दे, हाँ तो बेटा 19 दूनी 38 और 5 43 हो जाएगा, 43, सॉरी 1 + 1/2, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 43/19 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्रम आ गया। अब इसका क्या होगा, इसका इससे अपोजिट हो जाएगा जो इस क्रम में हुआ था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये व्युत्क्रम यहाँ बन जाएगा, ये संख्या जो है बटे में हो गई, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 19/43, 43 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 43 के नम 43 हो जाएगा इसमें, और प्लस 19 जोड़ देंगे, तो 43 19 जोड़ देंगे तो जो भी हमारा आ जाएगा वही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 10 53 और 53 10 63 यानी 62 हो जाएगा, 62/43 हो जाएगा, ये होगा हमारा आंसर। ये सन भिन्न हमारी अपनी आएगी, ठीक है। इसको जोड़ के देख लीजिएगा आप, जैसे देखिए 43 है और 19 है, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे तो 9 दिन की जो है 9 3 12 हो जाएगा, 12 5 और 1 6 62 हो गया, ठीक है, वही तो आया, ठीक है। तो आपका 62 सही 62/43 जो है इसका सरलीकरण निम्नतम रूप है, ठीक है। इस क्रम किस क्रम में किया है, ये बहुत सारे लोग जब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है। बहरहाल ये सब तो हम लोग आसानी से सीख लेंगे। आज तो हम लोगों ने भिन्न के बारे में देखा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये भिन्न समझ गए होंगे कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, जिसमें संक्षिप्त भिन्न होता है, यानी कि उसको उससे ज़्यादा छोटा ना किया जा सके, सबसे निम्नतम रूप भिन्न के रूप में निम्नतम जो रूप होता है वही क्या होता है, आपका संक्षिप्त भिन्न होता है। भिन्न के रूप में निम्नतम छोटा रूप क्या हो जाएगा, आपका संक्षिप्त भिन्न हो जाएगा, ठीक है। भिन्न के रूप में निम्नतम रूप, उससे ज़्यादा छोटा ना किया जा सके भिन्न के रूप में। अगर उससे ज़्यादा छोटा करेंगे तो फिर वो कुछ और बन जाएगा, यानी भिन्न नहीं रह जाएगा। फिर वो भिन्न के रूप में संक्षिप्त रूप जो होता है वही क्या होता है, संक्षिप्त भिन्न होता है, ठीक। उचित भिन्न का मतलब होता है अंश हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, हर बड़ा होगा, ठीक। अनुचित भिन्न का क्या मतलब होता है, अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा। मिश्र भिन्न का मतलब क्या है, एक पूर्ण होगा एक भिन्न होगा, ठीक है। फिर मिश्रित भिन्न के बारे में आपने देखा, तो मिश्रित भिन्न में क्या देखा कि फॉर्मेट बटे में रूप में आपका रहेगा, दो भिन्न मतलब यानी कि दो भिन्न का बटे भिन्न, भिन्न का बटे भिन्न ऐसे कर लो, भिन्न का बटे भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, वो मिश्रित भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मिश्रित भिन्न हो गया। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। दशमलव भिन्न यानी कि जो जिसके अंश जो हर जो है वो 10 हो या 10 के स्क्वायर क्यूब या के घाते 4 5 या जो भी हो 10 के घात में हो,
ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, दशमलव भिन्न होगा। वितत भिन्न के बारे में आपने देख लिया, वितत भिन्न क्या है, इस तरह से कई सारे भिन्नें उसमें जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुल मिला के भिन्न के बारे में हो गया। तो मुझे लगता है कि भिन्न के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। अब आगे हम लोग भिन्न में और कंटिन्यू करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आज मैंने थोड़ा सा प्रयास किया कि जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा यहाँ देख लें भिन्न को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, फिर हम लोग उसको उठाएंगे, एक एक भिन्न को आसानी से सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। देखिए, अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।